नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ अटैक इंडिया। आज की इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं देश की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें जो सीधे आपके जीवन पर असर डाल सकती हैं। कश्मीर के गुलमर्ग में रोपवे में खराबी, 300 पर्यटकों का रेस्क्यू, 7 घंटे ऑपरेशन चला, 65 ट्रॉली हवा में फंसी, कई 500 फीट ऊंचाई पर थी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एशिया के सबसे ऊंचे रोपवे गोंडोला में सोमवार को तकनीकी खराबी आने से करीब 300 पर्यटक बीच हवा में फंस गए। करीब 7 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रोपवे के 65 केबिन दोपहर करीब 1:30 पर बीच हवा में रुक गए थे। कुछ केबिन जमीन से करीब 500 फीट की ऊंचाई पर थे। एक केबिन में 6 लोग बैठ सकते हैं। भारी बारिश के बीच एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण हेमा मालिनी ने रिसीव किया। महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत को पद्मश्री। मार्शल आर्ट गुरु पजनी वेल ने पीएम मोदी को लेटकर प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। सबसे पहले दिवंगत फिल्म स्टार धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी एक्ट्रेस सांसद हेमा मालिनी ने यह सम्मान लिया। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी लीडरशिप में इसी साल टीम ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था। साल 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने हैं। 65 विजेताओं को अगले फेज में सम्मानित किया जाएगा, जिसकी तारीखें अभी सामने नहीं आई हैं। एआईएडीएमके की 3 बागी विधायकों ने इस्तीफा दिया। टीवी के नेता से मिले, पार्टी ज्वाइन करेंगे। फ्लोर टेस्ट में विजय सरकार को समर्थन दिया था। तमिलनाडु में एआईएडीएमके को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के 3 बागी विधायकों ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले विधायकों में मरगथम कुमारवेल, पी सत्यभामा और एस जयकुमार शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने तीनों विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। स्पीकर से मिलने के बाद तीनों विधायक टीवी के नेता और पीडब्ल्यूडी मंत्री आदव अर्जुना से मिले। कुमारवेल ने कहा कि वे जल्द टीवी के हेडक्वार्टर में पार्टी ज्वाइन करेंगे। कोलकाता में अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंची पुलिस। नगर पालिका के अवैध निर्माण नोटिस के बाद कार्रवाई। अभिषेक ने 14 दिन का समय मांगा। अवैध निर्माण मामले में सोमवार को कोलकाता पुलिस की एक विशेष टीम टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी के हरीश मुखर्जी रोड पर मौजूद घर शांति निकेतन पहुंची। कोलकाता नगर पालिका के नोटिस के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक अवैध हिस्से को गिराने का आदेश भी जारी किया गया है। नोटिस के मद्देनजर कोलकाता पुलिस ने वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया। कोलकाता नगर पालिका के नोटिस के जवाब में अभिषेक बैनर्जी ने रविवार को नगर पालिका अधिकारियों को लेटर लिखकर 14 दिन का समय मांगा था। हालांकि प्रशासन ने अभी तक कोई वजह नहीं बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा, पिछली गलती से क्या सीखा? कोई सबक नहीं लिया, ये दुखद। नीट पेपर लीक पर केंद्र सीबीआई से भी जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, ये मामला 2014 में भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तब एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कई सिफारिशें दी थीं, जिन्हें स्वीकार भी किया गया था। जस्टिस पीएस नारसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच सोमवार को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन फाइमा, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट यूडीएफ और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा, ये मामला 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तब एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कई सिफारिशें दी थीं, जिन्हें स्वीकार भी किया गया था। महाराष्ट्र में कार 800 फीट गहरी खाई में गिरी, 2 की मौत, मोबाइल से लोकेशन मिली। कर्नाटक में नदी में डूबने से 11 की जान गई। महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2 हादसों में 19 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पोलादपुर महाबलेश्वर रोड के अंबेनली घाट इलाके में रविवार सुबह एसयूवी कार 800 फीट गहरी खाई में गिर गई। घटना में 8 लोगों की मौत हुई है। पीड़ित परिवारों की शिकायत पर पुलिस ने मृतकों के मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रेस की, तब जाकर घटना की जानकारी मिली।
इधर कर्नाटक के भटकल में रविवार दोपहर टट्टीहक्कल नदी में सीप इकट्ठा करते समय डूबने से एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश। इसमें लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान। उत्तराखंड गुजरात के बाद तीसरा राज्य। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल सोमवार को पेश किया गया। इसे पटल पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने रखा। इस बिल को 2 हफ्ते पहले कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। इस बिल पर 27 मई को चर्चा होगी। यदि ये बिल पारित हो जाता है तो असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बन जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात ऐसा कर चुके हैं। सीएम शर्मा के मुताबिक अनुसूचित जनजातियां, पहाड़ी और अनुसूचित जनजातियां मैदानी यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगी। साथ ही पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों, प्रथाओं और अनुष्ठानों को भी इससे छूट दी जाएगी। जयपुर में ओला उबर से सस्ती मिलेगी टैक्सी सर्विस। पीक आवर्स में भी ज्यादा किराया नहीं वसूला जाएगा। जाने और क्या फायदे होंगे। देश की पहली सहकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी की जयपुर में भी शुरुआत होने जा रही है। जून में ट्रायल शुरू होगा। जुलाई में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इसकी विधिवत शुरुआत कर सकते हैं। भारत टैक्सी के आने से प्रदेश में प्राइवेट कंपनियों की मनमानी खत्म होगी। यात्रियों को किराए में बड़ी राहत मिलेगी। अफसरों का दावा है कि भारत टैक्सी में दूसरी कंपनियों की बजाय 25 से 30% कम किराया लगेगा। पीक आवर्स में ज्यादा किराया नहीं चुकाना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड की जिद में 700 किलोमीटर दूर एमपी आया। बोली थी कलेक्टर संग फोटो लाओ नहीं तो छोड़ दूंगी। सेल्फी लेकर बोला ब्रेकअप होने से बच गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का रहने वाला 26 वर्षीय राजकुमार गुप्ता अपनी गर्लफ्रेंड की जिद पूरी कर मध्य प्रदेश के दतिया आ गया। गर्लफ्रेंड ने उससे कहा था कि अगर वो सच में उससे प्यार करता है तो दतिया के कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के साथ फोटो खिंचवा कर दिखाए, नहीं तो वो उससे बात नहीं करेगी। राजकुमार गुप्ता के मुताबिक शर्त पूरी करने के लिए करीब 700 किलोमीटर दूर आया। राजकुमार पेशे से टैक्सी ड्राइवर है। वो सोशल मीडिया पर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के काम और व्यक्तित्व से काफी प्रभावित था। गर्लफ्रेंड की बात को दिल पर लेकर वो शुक्रवार को ट्रेन से झांसी पहुंचा। यूपी डिप्टी सीएम के चार्टर्ड प्लेन का एक इंजन बंद। स्टार्ट करते ही धुआं निकला। मुरादाबाद में उड़ान भरने जा रहा था। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सरकारी चार्टर्ड प्लेन का मुरादाबाद में सोमवार शाम 4:10 पर एक इंजन फेल हो गया। उड़ान भरने के लिए पायलट ने जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, उसमें से धुआं निकलने लगा। उस वक्त ब्रजेश पाठक और उनकी टीम विमान के अंदर ही थी। घटना के तुरंत बाद एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गईं। एहतियात के तौर पर विमान को रोक दिया गया और ब्रजेश पाठक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इंजन क्यों बंद हुआ, इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। लखनऊ से एक टीम भेजी गई है। ब्रजेश पाठक जिस विमान में सवार थे उसका नाम बीचक्राफ्ट किंग एयर B200 है। ये सरकार के 3 चार्टर्ड प्लेन में से एक है।